जैसे ही कंपटीशन शुरू हुआ, लड़के ने सैंडपिट को गौर से देखा। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वह रेफरी के पास गया, एक रुमाल मांगा और उसे सैंडपिट के पास रखकर स्ट्रेचिंग करने लगा। स्टार्टिंग गन बजते ही वह हवा की तरह दौड़ा और 8.18 मीटर की छलांग लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन कुछ लोगों ने उसकी तारीफ करने के बजाय उसे गंदे नामों से पुकारा, कहा कि काले लोगों को कंपटीशन में नहीं होना चाहिए। लड़के ने जवाब नहीं दिया। उसने ठान लिया वह अपनी काबिलियत से सबकी सोच बदल कर दिखाएगा। दूसरे इवेंट में उसने 9.03 सेकंड में पहला स्थान प्राप्त किया। कोच खुशी से झूम उठा, लेकिन रेफरी ने टाइम बदलकर 9.04 कर दिया ताकि वह वर्ल्ड रिकॉर्ड न बना सके। कोच बहस करने गया, मगर लड़के ने उसे रोक दिया। उसे पता था कुछ लोग एक काले एथलीट को गोरे से आगे निकलते नहीं देखना चाहते। कुछ दिनों बाद ओलंपिक का इन्विटेशन आया, लेकिन खुद को ब्लैक कमेटी कहने वाले एक संगठन ने उससे कहा कि जर्मनी में, जहां हिटलर का राज था, यहूदियों और काले लोगों दोनों से नफरत की जाती है। लंबी सोच के बाद लड़के ने तय किया कि वह नहीं जाएगा। यह सुनकर उसका कोच दुखी हो गया, लेकिन अगली सुबह कोच ने उसे समझाया कि ओलंपिक में खेलना हर एथलीट का सपना होता है। कम से कम क्वालिफायर तो खेलो। लड़के ने कोच की बात मान ली। अगले दिन वह सपनों की सबसे बड़ी मंजिल की ओर निकल पड़ा। जहाज पर चढ़ते ही उसने देखा कोच अपने पैसों से उसका साथ देने आ गया था। लड़के की आंखें भर आईं। बर्लिन पहुंचकर उसे ये जानकर खुशी हुई कि वहां ब्लैक, व्हाइट और यहूदी एथलीट सब साथ रहते हैं। एक जैसा खाना, एक जैसी सुविधा। रेस का दिन आया। स्टेडियम खचाखच भरा था। लड़का हवा की तरह ट्रैक पर उतरा। 10.3 सेकंड में उसने गोल्ड जीत लिया। अगले दिन लॉन्ग जंप था। उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था यूरोप का एक स्टार। लड़के ने शुरुआती 2 जंप फाउल कर दिए। आखिरी मौके पर वही प्रतिद्वंद्वी खुद आगे आया और एक रुमाल रखकर बेहतर टेक ऑन फ्लाइन बताई। राइवल्स होकर भी खेल की असली भावना यही होती है। फाइनल शुरू हुआ। पहले प्रतिद्वंद्वी 7.54 मीटर। लड़के ने जवाब में 7.94 मीटर मार दिया। भीड़ पागल हो गई और इस तरह उस लड़के ने अपनी काबिलियत से उन सभी लोगों का मुंह बंद कर दिया जो गोरे और काले में भेदभाव करते थे।